अस्सलाम वालेकुम। सोने के अंडे देने वाली मुर्गी। एक सरसब्ज गांव के किनारे एक गरीब मगर मेहनती किसान रहता था। इसका नाम हामिद था। इसके पास एक छोटा सा खेत था जहाँ वो दिन रात मेहनत करके अपनी बीवी और 2 बच्चों का पेट पालता था। जिंदगी था सादा थी मगर गुजर बसर हो जाती थी। कभी फसल अच्छी हो जाती तो घर में खुशी आ जाती और कभी बारिश ना होती तो परेशानी बढ़ जाती थी। हामिद की सबसे कीमती चीज़ इसकी मुर्गियाँ थीं। वो रोज़ इनसे अंडे हासिल करता और बाज़ार में बेचकर कुछ पैसे कमा लेता। उन्हें पैसों से घर का खर्चा चल जाता था। एक दिन सुबह सवेरे जब हामिद मुर्गियों के डब्बे में गया तो इसने देखा कि एक अंडा कुछ अजीब सा चमक रहा है। वो हैरान हो गया। इसने अंडा उठाकर गौर से देखा तो इसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। ये तो सोने का अंडा है, हामिद ने कांपती आवाज़ में कहा। वो फौरन इसे लेकर सुनार के पास गया। सुनार ने अंडा पराखा और कहा, मुबारक हो हामिद, ये खालिस सोने का है। तुम आज से अमीर हो गए। हामिद की खुशी का ठिकाना ना रहा। इसने अंडा बेचा और इसे अच्छी खासी रकम मिल गई। इसने कुछ पैसे घर के खर्च के लिए रखे और बाकी बचा लिए। अगले दिन वो दोबारा डिब्बे में गया तो इसे एक और सोने का अंडा मिला। अब तो इसकी खुशी की इंतहा ना रही। चंद दिनों में इसे यकीन हो गया कि इसकी एक ख़ास मुर्गी रोज़ एक सोने का अंडा देती है। वो मुर्गी आम सी नज़र आती थी मगर इसकी कीमत बेहिसाब थी। हामिद अब पहले से ज़्यादा मोहतात हो गया। वो मुर्गी को बेहतरीन दाना देता, साफ़ पानी देता और इसका ख़ास ख्याल रखता। कुछ ही महीनों में हामिद के हालात बदलने लगे। इसने अपना कच्चा घर पक्का कर लिया, बच्चों को अच्छे कपड़े दिला दिए, बीवी के लिए जेवर ख़रीदा और गांव वाले हैरान थे कि अचानक ये सब कैसे हो गया। एक दिन हामिद की बीवी ने पूछा, ये सब कैसे हो रहा है? आखिर राज क्या है? हामिद ने पहले तो छुपाया मगर फिर बीवी के इसरार पर सब कुछ बता दिया। बीवी ने सुना तो वो भी खुश हो गई मगर इसके दिल में भी लालच का बीज बो दिया गया। वक्त गुजरता गया। हर रोज़ एक सोने का अंडा आता और हामिद की दौलत बढ़ती जाती मगर ऐसा ऐसा इसके दिल में एक नया ख्याल जन्म लेने लगा। एक रात वो बिस्तर पर लेटा सोच रहा था, अगर ये मुर्गी एक अंडा देती है तो इसके पेट में कितने सोने के अंडे होंगे? शायद दर्जनों, शायद सैकड़ों। अगर मैं सब एक साथ निकाल लूँ तो मुझे सारी उम्र इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। मैं एक ही दिन में बहुत अमीर हो जाऊँगा। इसने करवट बदली। दिल में कशमकश थी, लेकिन अगर ऐसा ना हुआ तो? फिर इसके अंदर से आवाज़ आई, क्यों ना हो, जो रोज़ एक अंडा देती है इसके अंदर ख़जाना हुई होगा। अगली सुबह इसने अपनी बीवी से बात की, सुनो मेरे दिल में एक ख्याल आया है। बीवी ने पूछा, क्या? हामिद ने ऐसा से कहा, क्यों ना हम मुर्गी को ज़बह कर दें और सारे सोने के अंडे एक साथ निकाल लें। बीवी चौंक गई, क्या मगर वो रोज़ अंडा देती है, हमें सब्र करना चाहिए। हामिद ने गुस्से से कहा, सब्र कब तक? एक अंडा रोज़ अगर अंदर 20-30 अंडे हों तो हम शायद जाकर बड़ा कारोबार कर सकते हैं। बीवी कुछ लम्हे खामोश रही। दौलत की चमक ने इसकी आंखों को भी हैरान कर दिया। आखिरकार इसने धीमी आवाज़ में कहा, अगर तुम्हें यकीन है तो कर लो। बस यही वो लम्हा था जब लालच ने अकल को शिकस्त दे दी। हामिद ने तेज़धार छुरी से मुर्गी को पकड़कर बैठ गया। मुर्गी ने खबर थी
وہ تو اپنے مالک پر بھروسہ کرتی تھی۔ ایک لمحے سب کچھ ختم ہو گیا۔ حامد نے جلدی جلدی مرغی کا پیٹ چاک کیا۔ اس کی آنکھیں اندر جھانک رہی تھیں، دل تیزی سے دھڑک رہا تھا، مگر اندر کچھ نہ تھا، نہ کوئی سونے کا انڈا، نہ خزانہ، بس عام سا جسم جیسے کسی بھی مرغی کا ہوتا ہے۔ حامد کے ہاتھ پاؤں کانپنے لگے، چھری زمین پر گر گئی۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ بڑبڑا اٹھا۔ بیوی بھی دوڑتی آئی۔ وہ مرغی رہی، نہ روز سونے کا انڈا۔ اگلے دن ڈبے میں کوئی سونے کا انڈا نہ تھا، اس کے بعد بھی نہیں۔ حامد کی آمدنی رک گئی۔ جو پیسے جمع کرتے تھے وہ ایسا ایسا خرچ ہونے لگے۔ گاؤں والوں نے دیکھا کہ حامد پھر پہلے جیسا ہو گیا ہے۔ اس کا چہرہ اتر گیا تھا، آنکھوں میں پچھتاوا صاف نظر آ رہا تھا۔ ایک دن وہ کھیت میں بیٹھا آسمان کی طرف دیکھ رہا تھا۔ کاش میں صبر کر لیتا، کاش میں صبر کر لیتا، کاش میں لالچ نہ کرتا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اسے اب سمجھ آ گیا تھا کہ اللہ نے اسے روزی کا ایک بہترین ذریعہ دیا تھا، مگر اس نے جلد بازی اور لالچ میں آ کر سب کچھ کھو دیا۔ واقعہ سنایا کرتا تھا، بیٹا یاد رکھنا، لالچ ہمیشہ نقصان کا سبب بنتی ہے۔ جو کچھ ملے اس پر شکر کرو اور صبر کرو۔ زیادہ کسی شے اور کسی خواہش اگر حد سے بڑھ جائے تو انسان کے ہاتھ میں کچھ نہیں رہتا۔ بچے خاموشی سے سنتے اور اپنے باپ کی آنکھوں میں چھپی ندامت کو محسوس کرتے۔ اس واقعے کے بعد حامد نے سیکھ لیا کہ دولت سے زیادہ قیمتی چیز عقل اور صبر ہے۔ اگر وہ روز ایک سونے کا انڈا لیتا رہتا تو ساری عمر خوشحال رہتا، مگر ایک لمحے کی لالچ نے اسے خالی ہاتھ کر دیا۔ لالچ نقصان کا سبب بنتی ہے، صبر اور شکر گزاری انسان کو کامیابی اور سکون دیتی ہے، جبکہ جلد بازی اور حرص انسان کو تباہی کی طرف لے جاتی ہے۔